नमस्कार दोस्तों, एक बात बताओ। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस वक्त इंडिया में सबसे बहरा यानी जिसे सुनाई ना दे वो कौन है? सोचो सोचो, आपका जवाब क्या होगा? कोई जानवर, कोई बच्चा या फिर कोई इंसान? चलो, इसके ढेर सारे जवाब हो सकते हैं, पर इसका राइट आंसर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त इंडिया में जिसे सुनाई ना दे या जो बहरा है उसकी कैटेगरी में आती है हमारी गवर्नमेंट और हमारी प्यारी एसएससी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके भी पीछे एक रीजन है। तो आओ उस रीजन को जानते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल 2024 के ये 6 महीने सबसे हार्ड महीने हैं एसएससी जीडी कैंडिडेट्स के लिए। क्या कुछ फेस नहीं किया है कैंडिडेट्स ने इन साल के 6 महीनों के अंदर? और वजह है अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करना अच्छे से, अपना जो रोल है वो सही से ना निभाना, हर चीज़ के अंदर डिले करते जाना, सही से टाइम पर कोई भी काम को ना करना। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने कुछ किया नहीं है अपने लेवल के ऊपर। जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एसएससी हो गई या जो गवर्नमेंट्स हो गई है, इनको जगाने के लिए या फिर इनको ये बताने के लिए कि आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करो, या फिर उनको ये उनके कानों में डालने के लिए कि हमें क्या चाहिए, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप हमें वो चीज़ दे दीजिए। बच्चों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन जो बच्चों की पावर है ना वो भी तो यहाँ पर लिमिटेड है। अब वो अपने लेवल पर क्या कुछ कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, उन्होंने अपने लेवल के ऊपर ट्विटर कैंपेन चलाया, जो वो कर सकते थे और उन्होंने किया। वो अपने लेवल पर आरटीआई लगा सकते थे, उन्होंने लगाई। वो अपने लेवल पर कॉल कर सकते हैं एसएससी हेड ऑफिस के अंदर, या फिर एसएससी को या फिर डिपार्टमेंट्स को वो लेटर्स भेज सकते हैं, जो उन्होंने सब किया है। लेकिन रिजल्ट रहा जीरो, द बिग जीरो। अब रिजल्ट ना आने से सबसे बड़े नुकसान जो हैं वो यहाँ पर दो हैं। अब एक है, पहला जो अगर मैं नुकसान की बात करूं वो है उम्मीद का ख़त्म होना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके जो सपने हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। अब जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्मीद है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और इनके बारे में अभी आगे मैं वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और सेकंड है भर्ती कैंसिल होने का डर, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं ना उनकी दो अलग अलग क्लास चल रही है। यहाँ पर एक ऐसा क्लास है जहाँ पर बच्चों की उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं और बच्चों के जो सपने हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। एक ऐसी क्लास है जिसको डर ये है कि भाई अगर ये भर्ती कैंसिल हो गई तो मेरा जो फ्यूचर है ना वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों क्लासेस के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मरते सपनों के बारे में। कुछ जीते जागते उदाहरणों के साथ हम ये जानेंगे कि आपके जो सपने हैं वो किस तरह से जो है कैंडिडेट्स के सपने मर रहे हैं, किस तरह से कैंडिडेट्स की उम्मीदें यहाँ पर खत्म हो रही हैं। अब आपको मेरे ही जो यूट्यूब की वीडियोज हैं उनके नीचे कुछ कमेंट्स आए हैं स्टूडेंट्स के, वही कमेंट्स एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले है रुचित 00, 5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर था, हमें नहीं लगता कि सरकार हमारा दुख समझ पाएगी, गरीबी से अच्छा तो मरना यहाँ पर है। तो आप इससे दुख समझिएगा कि उन्होंने कितना बोझ रखकर ये कमेंट किया होगा कि उनके भी कुछ सपने होंगे कि मुझे वर्दी लेनी है और उसके बाद अपनी गरीबी ख़त्म करनी है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। और आखिर में स्टेज कहाँ तक पहुँच गई? सिर्फ जो हायर अथॉरिटीज है उनके नकारा होने की वजह से आज जो सिचुएशन है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। नेक्स्ट है सरिता चौहान का। सर, मैं सरिता चौहान आसाम से हूँ, मेरे पिताजी नहीं है और मेरे एसएससी जीडी 2022 का रिजल्ट विदहेल्ड में है और 2024 का रिजल्ट अभी आया नहीं है। सर क्या करे, घर में सिर्फ माँ और दिव्यांग बहन, कैसे खर्चा चलेगा? अब आप देखिएगा कि क्या दुख है इस बहन का कि ये बता रही है अपना कि पिताजी नहीं है। 2022 विदहेल्ड का रिजल्ट 2 साल हो गए हैं तब भी नहीं आया है। इसके अलावा बहन है घर के अंदर जो दिव्यांग है। अब खर्चे की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? माँ थोड़ी ना कमाने जाएगी, वो बहन नहीं जा सकती है, वो सरिता के ऊपर है। तो इसका जो दुख है वो साफ साफ झलक रहा है यहाँ पर, साफ साफ आप इसके जो शब्दों का दर्द है वो यहाँ पर महसूस कर सकते हो आप। नेक्स्ट है सन्नी कुमार का। सर हमारा भी वैसा ही कहानी है, हम भी 4 भाई हैं और हमें भी इंतजार है कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए। अयान रॉय कहते हैं, रियली सर आई एम टोटली डिप्रेस्ड, एसएससी जीडी रिजल्ट के चक्कर में मेरी जो तबीयत है वो भी यहाँ पर ख़राब हो गई है। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये वाली भी सिचुएशन है जो ये लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो फेस कर रहे हैं। सर मेरा जो आई बाबा है सूर्य रॉय है, उन्होंने तो अब विश्वास करना भी बंद कर दिया है और मुझे प्राइवेट नौकरी पर लगवा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी एसएससी जीडी का फिजिकल दे पाऊंगी। अब ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है कि विश्वास परिवार कब तक कर सकता है? या तो आप विदहेल्ड में हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है,
घर के हालात ठीक नहीं है तो आपको प्राइवेट नौकरी पे लगवा दिया, और एक बार आप नौकरी पर लग चुके हो तो यहाँ पर ये उम्मीद भी ये जो कैंडिडेट है ये खो चुकी हैं कि वो कभी अब फिजिकल के दर्शन जो है वो भी यहाँ पर कर पाएंगे। राजेश जो है वो कहते हैं, सर मैं रूम का भाड़ा भरते भरते आखिर थक चुका हूँ और गरीबी और मजबूरी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। देखिए, गरीबी और मजबूरी आपके पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ी है, ये जो हायर अथॉरिटी हैं ये आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। ये चाहती नहीं है कि आप अपने परिवार की हालत ठीक कर सके, आप अपने समाज की हालत ठीक कर सके, आप अपने गरीबी और मजबूरी से पीछा छुड़ा सके, क्योंकि अगर ये ठीक से काम करें तो शायद इस देश में कोई ऐसा रहेगा जो गरीब और मजबूर यहाँ पर रह सके। इसके अलावा यहाँ पर है, हर दिन इस उम्मीद पर रहता हूँ कि आज रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। और ये हर एक उस कैंडिडेट की उम्मीद है, हर एक कैंडिडेट का एक सपना है कि काश आज रिजल्ट देखने को मिल जाए, लेकिन अथॉरिटी काम कर नहीं रही है तो रिजल्ट आएगा कहाँ से। इसके बाद है आतिश का है, प्लीज़ डिक्लेयर एसएससी जीडी रिजल्ट, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। घर वाले पूछे जा रहे हैं कि तेरा क्या हुआ है, एग्ज़ाम दिया था, घर में पैसे में हाथ बटाना है, कब तक नौकरी मिलेगी। डियर एसएससी डोंट प्ले विद स्टूडेंट्स कैरियर एंड इमोशंस। सो यहाँ पर ये आपने कहा ना डियर एसएससी डोंट प्ले, तो ये तो आप टोटली क्या, ये तो वही बात हो गई कि आंखों वाले इंसान को आप रास्ता दिखा रहे हैं कि आगे गड्ढा है वहाँ मत जाना, गिर जाओगे, वो तो वैसे ही देख रहा है कि वहाँ गड्ढा है। सो जो जानबूझकर आपके इमोशंस, आपके कैरियर्स, आपके फ्यूचर के साथ खेल रहा है उसके सामने हाथ जोड़ने का आई डोंट थिंक कि कोई भी मैटर यहाँ पर रह जाता है, क्योंकि अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म ना करने की वजह से ही ये सारे जो हालात हैं वो यहाँ पर आपके जनरेट हो रहे हैं। यही सारी वजह है जिसकी वजह से आज ये जो हालात है वहाँ पर आकर ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं खड़े हो गए हैं। अब ऐसे ना जाने कितने दुख होंगे जो कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग सीने में दबा लेते हैं और कुछ उसके बोझ को लिए बस चलते रहते हैं। कितनों के सपने इसलिए टूट गए कि एक एक दिन इंतजार करना भारी हो गया, घर पर बैठना भारी हो गया, तो छोड़ वर्दी के सपने चल पड़े अपने सपने को अपने पैरों से कुचल कर कमाने। कितनों के सपने इसलिए टूट गए क्योंकि खुद इंतजार करने को तैयार हैं पर कोई दूसरा नहीं, तो वो भी अपने मन को मारकर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर वर्दी पहने फौजी की फ़ोटो लगाकर निकल पड़े घर से किताबों को डब्बे में बंद करके। कितनों के सपने इसलिए टूट गए कि जिम्मेदारी का बोझ सपनों से ज़्यादा हो गया। कितनों के सपने कर्जों में दब गए, कितनों के सपने जिम्मेदारी से मर गए, कितनों की आंखें आज भी रात को सपने में खुद को वर्दी में देखती हैं और कितनों के सपने हजारों मजबूरियों में फंसकर उलझ गए। और ये सब होता है टाइम से काम ना होने की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, एसएससी जैसे डिपार्टमेंट्स की वजह से। शायद 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6 महीनों की कीमत सरकार या एसएससी के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन एक एक दिन, महीनों की तो आप बात छोड़िए, एक एक दिन की कीमत जरा आप उनसे पूछिए जिन्हें रोज माँ बाप कहते हैं कुछ कमा ले, कुछ काम कर ले, कब तक बैठा रहेगा, क्या पता तेरा रिजल्ट आएगा भी या नहीं भी आएगा, तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब और आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक ही बात उन्हें आप समझाते रहते हैं कि आज रिजल्ट आएगा, कल आएगा, बस इतना इंतज़ार किया। तो थोड़ा इंतज़ार और आप कर लीजिए, और हर दिन सिर्फ और सिर्फ हर एक घर में, जहाँ तक मुझे अंदेशा है, हर एक घर में सिर्फ एक ही सिचुएशन रहती है, माँ बाप की सवाल पूछती नज़रें। अब अगर हज़ारों के सपने मार कर और उन मरे हुए सपनों के ऊपर खड़े होकर रिजल्ट निकाल भी दिया तो क्या निकाला। अब हज़ारों लोगों की उम्मीदों को मार कर, हज़ारों लोगों को एक तरह से अपने सपने को कुचल कर, अपने ही पैरों से उनका दफन करके, उनका गला घोट कर, अगर वो ना चाहने वाली अगर जॉब करने के लिए निकल पड़े और उनके बाद अगर रिजल्ट आ भी गया, तो मुझे नहीं लगता कि इस रिजल्ट का कोई मैटर है, इस रिजल्ट का कोई भी यहाँ पर वजूद है। और ये सिर्फ और सिर्फ है गवर्नमेंट का अपना सही तरीके से काम नहीं करना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अगर डिले करते हैं तो उनके ऊपर कोई जांच नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। वो चाहे तो विद हेल्ड के लिए 6 साल लगा सकते हैं, 4 साल लगा सकते हैं, वो चाहे तो सारी उम्र भर के लिए आपको बेरोजगार बैठा सकते हैं, उनसे कोई भी जवाब मांगने वाला नहीं है। और इसी वजह से आज हालात ये है कि हर एक बच्चा अपने सपने का गला अपने हाथ से घोटने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर मुझे किसी महान कवि की 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं उस गरीब माँ बाप के बच्चों के लिए, जो शायद उसने कभी लिखी थी, तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है,
तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है, गिर गए तो क्या हुआ, उठना मुझे आता है, क्या सोचा हार जाऊंगा मैं, हर जंग को लड़ना मुझे आता है, गरीब का बच्चा हूँ, खुद के सपनों को मार कर जीना मुझे आता है, जीना मुझे आता है। थैंक यू सो मच। और साथ में ज़रूर बताइएगा आप किस स्टेट से हमारी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।